आपने द्रव्य का नाम सुना होगा, 6 द्रव्यों की व्याख्या भी सुनी होगी। जीव द्रव्य, अजीव में धर्म अधर्म आकाश, काल द्रव्य का नाम आता है और पुद्गल द्रव्य का नाम आता है। तो वो काल द्रव्य हमें घुमा रहा है, बात वहीं पर आ रही है। काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चालक होता है। जैसे वो कील जो है उस चक्र को चला रही है, वैसे ही एक काल इस संसार को चला रहा है। यही कारण है कि उपचार से काल को चक्र कहते हैं। कहने में आता है काल चक्र है ना। 6 कालों की व्यवस्था आती है, एक एक काल का परिभ्रमण होता है। कहा जाता है कि काल चक्र घूम रहा है। ये तो उपचार से कथन में आता है। 4 काल चक्र घूमता नहीं है, बल्कि स्वयं परिभ्रमण करा रहा है। किसे परिभ्रमण करा रहा है? इस संसारी जीवों को परिभ्रमण करा रहा है। इसी का यह परिणाम है कि 4 गतियां 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही हैं। लो आपने कुलाल चक्र पर और रख दी इसे, वैसे ही हम घूमते हुए आ रहे हैं 4 गतियों में, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति। इन 4 गतियों में 84 लाख जो योनि स्थान होते हैं उनमें परिभ्रमण करते आ रहे हैं। अब माटी कह रही वैसे ही मैं घूमते आ रही हूँ और आपने और कुलाल चक्र पर रख दिया। घूम रहा है माथा इसका, कुलाल चक्र यानी वो जिसके चक्र के ऊपर वो लोंदा रखा जा रहा है। घूम रहा है माथा इसका, उतार दो इसे, उतार दो। उस माटी के मन में एक बात आ गई, तरने की, उस पार जाने की। आप संसारी व्यक्तियों के मन में इस संसार के चक्कर लगाते लगाते, घूमते घूमते शायद अभी तक ये बात नहीं आई कि हमें भी तरना है, हमें भी तरना है और दूसरे पार पहुंचना है। जब तक यह बात भीतर से जन्म नहीं लेगी, संसारी व्यक्ति कभी भी ऊपर से ऊपर उठने का पुरुषार्थ कर नहीं सकता। ऊपर उठता वही व्यक्ति है जो भीतर से जिज्ञासा उठाता है, प्रश्न उठाता है कि मुझे भी पार होना है इस संसार समुद्र से, इस संसार चक्र से। फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती हुई शिल्पी की मुद्रा। चक्र अनेक विध हुआ करते हैं, संसार का चक्र वह है जो राग दोष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु कुलाल चक्र यह वह सान है जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखर आता है, पावन जीवन की अवसान का कारण है। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं, वरण तुम्हारी दृष्टि का अपराध है। क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिना बेशक। बात समझ में आई? चक्र 3 प्रकार के होते हैं। एक चक्र होता है, कौन सा? संसार का चक्र। एक चक्र होता है वो चक्रवर्ती का चक्र, और यह चक्र जो है कुलाल का चक्र। एक संसार का चक्र यानी वहां पर परिभ्रमण, वहां पर घूमना है। संसार में परिभ्रमण करने का कारण आपका और संसारी आत्मा का क्या कभी आपने जानने की कोशिश की? क्यों आखिर अपन घूमते चले हुए आ रहे हैं? क्यों हमारे भीतर वो स्थायित्व पैदा नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हमारी भटकन अनादिकाल से चली हुई आ रही है? उसके पीछे राज क्या है, कारण क्या है? क्यों व्यक्ति दिन प्रतिदिन और भी आगे बढ़ते चले जाता है, संसार को बढ़ाते चले जाता है? कभी आपने सोचा? आचार्य भगवान लिख रहे हैं, राग दोष आदि वैभाविक कारण, अथवा यूं कहें राग देश आदि वैभाविक कारण अध्यवसान का कारण है यह संसार का चक्र।
हर एक संसारी प्राणी का घूमने का कारण बस यही है। अच्छी वस्तु दिखते ही वो राग करने लगता है, थोड़े से उसके मन की प्रतिकूल आती है तो वह द्वेष करने लगता है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने पंचास्ति गाय ग्रंथ में कहा है, जो खलु संसारत्व, जो संसारी जीव होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम करता है। परिणाम करने से नए कर्मों का बंध होता है। कर्मों का बंध जब होता है तो पुनः कर्म का उदय आता है। कर्म के उदय से उसे भिन्न भिन्न गतियों में जाना पड़ता है। भिन्न भिन्न गतियों में जन्म लेते ही उसे शरीर मिलता है। शरीर मिलने के पश्चात उसे इंद्रियां मिलती हैं और इंद्रियां मिलते ही वह वस्तुओं की ओर प्राप्त करने की आकांक्षाएं लेकर के बढ़ता है। यानी इंद्रियां मिलते ही वह राग द्वेष करने लगता है और राग द्वेष करता है तो नए सिरे से पुनः नए कर्म बांधने लगता है। यानी एक विषयश सर्कल है जो घूमता चला आ रहा है। समझ रहे हैं सर्कल, ये चक्र कैसा, ये चक्र कैसा घूमता आ रहा है। हमारे कर्म के हुए हैं, बंधे हुए हैं, आत्मा में लगे हुए हैं। जब समय पाकर के कर्मों का उदय आता है तो व्यक्ति क्या करता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, अच्छे बुरे की भावना करता है। और जैसे ही हमने अच्छा बुरा किया, भावना में भाया, वैसे ही तुरंत एक नया कर्म और बांध लेते हैं। अथवा जो हम नया कर्म बांधते हैं फिर वो भविष्य में उदय में आता है। फिर व्यक्ति राग द्वेष करता है। कर्म का उदय आया, उसे गतियां मिली, उसे शरीर मिला, उसे इंद्रियां मिली और उस इंद्रियों के शरीर की पूर्ति के लिए वो वस्तुओं को संग्रहित करता है, वस्तुओं को जोड़ता है, उससे अटैचमेंट रखता है और पुनः राग करते चले जाता है। एक खत्म होता नहीं कि पहले चार और बांध करके तैयार कर लेता है। ये चक्र चला हुआ आ रहा है, आज तक रुका नहीं, घूमता हुआ। यदि इसे ब्रेक करना है संसार चक्र को, उसका उपाय क्या है, उसकी जड़ को निकाल करके अलग करो, उसके मूल पर प्रहार करें हम। मूल क्या है, जड़ क्या है, बहुत सरल है। जड़ है तो फिर सिर्फ और सिर्फ वो राग और द्वेष। जड़ पे प्रहार करने का मतलब राग द्वेष करना छोड़े। राग द्वेष नहीं करे तो करे क्या, बस समता से जीना सीखे। चक्र को रोकने का उपाय जो है स्विच ऑफ करना है। जैसे फैन को रोकने का उपाय बटन को आप बंद करते हो, संसार चक्र को रोकने का उपाय कौन सा है, उस राग और द्वेष की बटन को बंद करें, समता से उसे लाना शुरू करें। बस कहने का अभिप्राय, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षेत्र में, हर स्थान में, हर व्यक्ति के साथ बस समता रूप परिणाम लाना सीखें। समता रूप परिणाम हर भाव को समदृष्टि से ग्रहण करना सीखें। हर व्यक्ति को समभाव से देखना सीखें। हर परिस्थितियों को बिल्कुल समीचीन दृष्टि से परखना सीखें। जिसने इस कला को जान लिया, समझ लेना, उसने उस काल चक्र को नहीं, उस संसार चक्र को रोकने का पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दिया। हर व्यक्ति पूछता है संसार के दुख कम कैसे होंगे, समाप्त कैसे होंगे, और वो समता में जीने का जो रास्ता है, वो रास्ता इस पद से होकर के जाता है, इस पद से होकर के जाता है। यानी जो मुनि अवस्था होती है, साधु की अवस्था होती है, अपने आप को समत्व भाव में जीने की अवस्था का नाम। साधु का पुरुषार्थ होता है सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जो बाहर में दिखाई देता है उस समता के रूप में ढलने के लिए होने वाली सारी प्रक्रियाएं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। शायद आप लोगों को संसार चक्र से डर नहीं लगता। हमें तो नहीं लगता कि आप डर रहे हो। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप 24 घंटा उन विकल्पों में उलझे रहते हो, राग और द्वेष में डूबे रहते हो, प्राय हर व्यक्ति। अब आप कहोगे महाराज जी कैसे संभव है राग द्वेष से ऊपर उठना? हम भी मानते हैं आप जिस अवस्था में, जिस कंडीशन में रह रहे हैं, पूर्ण रूप से छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कम तो अवश्य किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यदि आप ये मान करके बैठ जाओ कि हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर कभी कल्याण हो नहीं सकता।
व्यक्ति कभी ऊपर उठ नहीं सकता। शुरुआत कैसे होती है, पूर्ण रूप से वो दूर नहीं हो सकता। हाँ, उसमें कमी अवश्य लाई जा सकती है। कमी हमने लाना सीख लिया, मतलब हमारा पुरुषार्थ समीचीन होना प्रारंभ हो गया। तो आचार्य भगवान उसी बात को कह रहे हैं, राग द्वेष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। अध्यवसान का अर्थ होता है परिणाम। कौन से परिणाम? जो स्वाभाविक नहीं है, सहज नहीं है, वैभाविक है, विभाव को लिए हुए हैं। क्योंकि हमारा स्वभाव जो है क्या है, जीव का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। लक्षण क्या है? उपयोग लक्षण, और उपयोग ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। जब जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो उसमें कभी कर्म का बंध नहीं होता है। जब जब हम उसे अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं, ज्ञान के विषय बनाने में कोई परेशानी नहीं। परेशानी जानते कहाँ से शुरू होती है? देखने और जानने के पश्चात हमारा उस ओर लुढ़कना अथवा हमारा उससे दूर भागना, बस वहीं से परेशानी होना प्रारंभ हो जाती है। अच्छा आप मानते हो तो आप उस ओर लुढ़क जाते हो, उससे अट्रैक्ट हो जाते हो, और आपके मन के प्रतिकूल होता है तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो। यानी अटैचमेंट, आसक्ति का जो भाव है वही हमें इस संसार में बांध करके रखने वाला है। इसी बात को आचार्य भगवान इस पेज नंबर 61 में कह रहे हैं, संसार का चक्र वह है जो राग दोष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। यह चक्र सबसे खतरनाक चक्र है। क्या अटैचमेंट के बगैर रहा नहीं जा सकता? एक चीज आती है, एक बहुत अच्छी चीज आती है, डिटैच्ड अटैचमेंट। कभी आपने सुना ना? जिंदगी में रहना तो कैसे रहना, एक तरीका आपको बताते हैं, बहुत सुंदर तरीका है। यानी संसार में रह करके भी व्यक्ति कैसे संसार के उस चक्र से अप्रभावित रहता है, उसकी कला बताता है। आसक्ति करो लेकिन अनासक्त भाव से आसक्ति करो। देखो हम दो विपरीत चीज आपसे कह रहे हैं, सुनने में तो हो सकता है बहुत अजीब सी लगे आपको, महाराज जी ये क्या कहा जा रहा है? आसक्ति करने के लिए भी कहा जा रहा है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अनासक्त भाव से आसक्ति। विपरीत सी लग रही है कि नहीं आपको? हम क्या कह रहे हैं? डिटैच्ड अटैचमेंट। संसार में आसक्त भी रहो लेकिन अनासक्त भाव से। क्या संभव है? संभव है। अब हम बताते हैं आपको कैसे संभव है। You should intensely attach to the process, but at the same time detach yourself from the result. इसका नाम है डिटैच्ड अटैचमेंट। मतलब आप प्रक्रिया से जुड़ करके रहें, आसक्ति से जुड़ करके उस प्रक्रिया को फॉलो करें, पर उसी समय आप उसके रिजल्ट यानी परिणाम से अनासक्त रहें। अर्थ यह हुआ कि जब जब कोई कार्य करें अच्छे से तन्मय होकर के, डूब कर करें, भाव सहित होकर के करें, लेकिन एट द सेम टाइम जो उसका परिणाम मिले, जो रिजल्ट सामने आए, उससे ऊपर उठ जाए। यानी रिजल्ट जो मिले उसमें बगैर राग द्वेष की, बगैर कोई भी आर्त रौद्र ध्यान किए उसे स्वीकार कर ले। एक बात गीता में आती है, एक श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही हम अधिकार रखें, फल की इच्छा न रखें। क्या ऐसा संभव है? दुनिया में कोई व्यक्ति बगैर फल की इच्छा रखे कोई कार्य करता हो? यह संभव बात हो ही नहीं सकता। चींटी भी अपने बिल से निकलती है तो एक इच्छा लेकर के निकलती है, शक्कर का दाना लेकर के आना है। आप भी अपने घर से निकलते हैं तो कोई इच्छा लेकर के निकलते हैं, उस कार्य को संपन्न करना है। बच्चा भी स्कूल जाता है तो पढ़ने के लिए जाता है। माँ भोजन बनाती है तो पेट भरने के लिए बनाती है। आप सबकी बात तो छोड़ दो, जब साधु के जीवन की ओर अपन दृष्टि डालते हैं, साधु का बाना भी उड़ा जाता है
तो यहाँ भी इच्छा है। कौन सी इच्छा है? कर्मों से ऊपर उठने की इच्छा। दुनिया में कभी भी फल की इच्छा के बगैर कोई कार्य किया जा सकता नहीं। फिर भी ये कहा जाता है कि हम फल की इच्छा ना करें। परस्पर थोड़ी सी विपरीत जैसी, विरोधी जैसी लगने वाली बातें, लेकिन उसके अभिप्राय को समझने की, उसके आशय को समझने की कोशिश करें। उसका अर्थ क्या है? हम जो भी कार्य कर रहे हैं दुनिया में, बिल्कुल जुट करके करें, तन्मय होकर के करें, फल की इच्छा सहित होकर के ही करें। लेकिन यह जानने की अवश्य कोशिश करें कि हमें इससे ऊपर कब उठना है। यानी प्रोसेस में तो फल की इच्छा हो, लेकिन परिणाम में कोई फल की इच्छा न हो। इसका नाम है फल की इच्छा के बगैर कार्य करना। यानी ऐसा जीव जब जब पुरुषार्थ करने की बारी आती है तो अच्छे से मेहनत करता है, और पुरुषार्थ करने के पश्चात जब रिजल्ट की बारी आती है तो वह अपने आप को उससे ऊपर उठा लेता है। यानी जो उसे मिलता है उसे स्वीकार कर लेता है बगैर कोई हर्ष विषाद के। यदि ऐसी प्रक्रिया हमारी हो गई तो समझना हम संसार में रह करके भी संसार से ऊपर उठे हुए रहेंगे। होता क्या है, परेशानी क्या होती है? व्यक्ति जितना इस प्रोसेस में, प्रक्रिया में जुड़ता है, उससे कहीं ज्यादा वो अपने आप को उसके फल से जोड़ लेता है। क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, प्रक्रिया करना हमारे हाथ में। विद्यार्थी पढ़ सकता है, मेहनत कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, अच्छे से टट करके पढ़ना चाहिए। फिर जब जैसे ही एग्जाम हॉल से वो बाहर निकले तो उसे भूल जाना चाहिए, मैंने अपना कर्तव्य पूरा ईमानदारी से किया है, पालन पूरा अच्छे से किया है, अब जो होगा देखूंगा। ऐसा व्यक्ति कभी टेंशन में, तनाव में नहीं आएगा। आज हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, टेंशन से प्रभावित है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो फल से अपने आप को बहुत ज्यादा जोड़ लेता है। समझ रहे हो? कैसे जीना? जियो संसार में, अच्छे से जियो, डट कर के जियो, तन्मय होकर के जियो। लेकिन कब हमें उससे ऊपर उठना है, इस बात का निर्णय पहले करो। कब उसे हमें छोड़ना है, इस बात का निर्णय करो। ऐसा व्यक्ति संसार में रह कर के भी तनाव रहित रहता है, टेंशन फ्री जीता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ इसकी रहती है। और ऐसा व्यक्ति ही आगे चल करके इस संसार के चक्र को तोड़ सकता है। यानी वो वैभाविक से प्रभावित नहीं होता है, फिर वो स्वाभाविक से प्रभावित होने लगता है। यानी सिर्फ जानने और देखने की क्रिया से अट्रैक्ट होने लगता है। थोड़ी बहुत बात जो है फिलॉसफी की है, दर्शन की है, गहरी है, लेकिन जीवन में उतारना योग्य है।